Hello everyone, welcome to Apna Guruji, and in this video we are going to study about carbon compounds. That is the fourth chapter of class CBSE 10 science, and in this chapter we are going to discuss the full details of the chapter. तो जैसे कि हमको कार्बन एंड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, तो जो कार्बन होता है ये सबसे बढ़िया वाला एटम होता है। क्यों? बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 4 होता है, सॉरी 6 होता है। तो आज लाइक कार्बन का अगर 6 उसका एटॉमिक नंबर हो गया तो इसका आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, एंड दैट इज ओनली द रीजन इट कैन प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ये बहुत सारे कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। तो हम लोग बहुत सारे चीज देखे हैं जो मेटल से बने होते हैं, कुछ ग्लास से बने होते हैं, कुछ क्ले से बने होते हैं। लेकिन क्या तुम नोटिस किया कुछ चीजों को हम लोग अगर जलाते हैं तो उससे अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकले या ब्लैक एसेस प्रोड्यूस होता है, जलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हम बोल सकते हैं उसमें कार्बन प्रेजेंट है। हमारे बॉडी में भी कार्बन प्रेजेंट रहता है। हम लोग देखते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवेलेंट बॉन्ड। अब जो कार्बन होता है ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। एक होता है हमारा आयनिक बॉन्डिंग, दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग कब होता है? जब एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके बॉन्डिंग करते हैं, लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस फॉर्मेशन होते हैं और जाके बॉन्डिंग होता है, तो उसे हम लोग आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं। लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें शेयरिंग पेयरिंग होके बॉन्डिंग फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। तो ये आयनिक बॉन्ड से थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए आयनिक बॉन्डिंग का जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करके जो कंपाउंड्स रहते हैं उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है। लेकिन ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसका थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। एंड जो आयनिक बॉन्ड से फॉर्मेशन होकर जो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं सॉल्यूशन में और मोल्टेन स्टेट में। लेकिन ये जो कोवेलेंट बॉन्ड के सब्सटेंसेस है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मोस्ट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर पोअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको याद रखना है, जितने सारे हमारे कार्बन का कंपाउंड्स रहते हैं ये ज्यादातर पोअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं। ये इसमें थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट होता है, लेकिन जो हमारा ग्राफाइट है उसमें तो करंट कंडक्ट होता है भाई साहब। सो फ्रॉम द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पर ये सारा चीज इसमें थोड़ा सा आज कंपेरेटिवली आयनिक बॉन्डिंग इसमें कम रहता है। एंड नेक्स्ट अगर जाएंगे हम लोग तो देखते हैं इसमें क्या फॉर्मेशन होता है। It could gain 4 electrons forming C4 minus ion, but it would be difficult to form nucleus with 6 proton to hold on the 10 electrons, that is 4 extra electrons. It could lose 4 electrons from C plus 4 cation. अब देखो यहाँ पे जैसे कार्बन का 6 हो गया इसका एटॉमिक नंबर, आउटर मोस्ट शेल में 4 होता है इलेक्ट्रॉन्स। अब उसको स्टेबल होने के लिए और 4 चाहिए, तो या तो ये 4 क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, या चार्ज क्या करेंगे, 4 को गेन करेंगे। तो यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन एक साथ ट्रांसफर करना या 4 इलेक्ट्रॉन के साथ गेन करना ये पॉसिबल नहीं है। सो इट कुड गेन 4 प्लस आयन और 4 माइनस आयन। लेकिन ये क्या करता है, इसको शेयर पेयर करके बॉन्ड करता है, इसलिए इसमें क्या आता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। सो कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देना या लेना इट्स पॉसिबल नहीं है और थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए क्या कहते हैं ये शेयर पेयर करके इसका बॉन्डिंग फॉर्मेशन करते हैं। सो ये जो शेयर वाला इलेक्ट्रॉन होता है दिस बिलोंग्स टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द बोथ ऑफ द एटम। ये जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं जिसके साथ भी बॉन्डिंग करेगा उसका आउटर मोस्ट सेल के साथ ये शेयर पेयर करके ये बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इसका बॉन्डिंग हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का इसका स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन अगर दो कंबाइन हो जाते हैं तो यहाँ पे शेयर पेयर बन के H2 मॉलिक्यूल होते हैं। उसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। उस तरह यहाँ पे ऑक्सीजन का देखेंगे, ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसका स्टेबल होने के लिए, तो इस तरह से वो O2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं। नाइट्रोजन का भी उस तरह से देखेंगे, यहाँ पे 3 चाहिए, तो यहाँ से ट्राइवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से ये स्टेबल होते हैं। लेकिन अगर कार्बन का बात देखेंगे तो कार्बन क्या हो जाता है, देखिए कार्बन का आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसको स्टेबल होने के लिए 4 चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन के साथ अगर शेयर पेयर बॉन्ड किया तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे इसके हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ ये इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ ये इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे शेयर पेयर करके बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। और जिस तरह से कंपाउंड फॉर्मेशन होता है तो सो दैट क्या हो जाता है, ये स्टेबल में आ जाता है। तो एवरीवन वांट्स टू बी स्टेबल, ठीक है। तो देखिए ये स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड है, बहुत ही क्रिटिकल स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफाइट है, ये स्ट्रक्चर ऑफ C60
बल्क मिक्सचर फ्लोरीन है। तो ये सारा जो है ये कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्डिंग करके ये सारा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं। अब आते हैं हमारा वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब कार्बन का जो वर्सटाइल नेचर है उसके पीछे का रीजन क्या है? इसका पीछे का एक रीजन यह है कि कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स, कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। इसका जो टेंडेंसी है ये दूसरे सारे एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करके दूसरे कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं और मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन करते हैं। तो ये इसका बहुत सारे मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन करने के लिए रेडी रहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड भी कर सकता है, डबल बॉन्ड भी कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी कर सकता है। इसलिए क्या होता है, कार्बन को हम लोग मेनली टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा सैचुरेटेड कार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड कार्बन। एक होता है अनसैचुरेटेड, दूसरा होता है सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड कार्बन किसे बोलेंगे? कार्बन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन व्हिच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड। अगर एक सिंगल बॉन्ड से लिंक रहते हैं कार्बन एटम्स के बीच में तो उसे हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड कार्बन बोलेंगे, कंपाउंड्स बोलेंगे। अगर वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करके एटम कंबाइन कर कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड कार्बन बोलेंगे, कंपाउंड्स बोलेंगे। अब इसको याद रखना है आपको, सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं। सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा एंड अनसैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड होगा। अब सिंस कार्बन हैज ए वैलेंसी ऑफ 4, हमको पता है कि कार्बन का वैलेंसी 4 है, इट्स कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स। ये दूसरे 4 एटम्स के साथ बॉन्डिंग करने के लिए कैपेबल होते हैं। अब मोनोवैलेंट भी हो सकते हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन फॉर्म विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मेनी अदर्स। तो ये सारे एलिमेंट्स के साथ क्या कर सकते हैं, कार्बन अपना बॉन्डिंग कर सकता है। और डिपेंड्स अपॉन देयर एलिमेंट्स एंड कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन से कंपाउंड्स और कौन से मॉलिक्यूल्स है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो सैचुरेटेड कंपाउंड कार्बन कंपाउंड किसे बोले? अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करके अगर कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशन करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कार्बन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे सी एंड सी, जो कार्बन एंड कार्बन का सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। तो देखिए सी एंड सी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पे मैं हाइड्रोजन एटम को ऐड कर दिया हूँ शेयरिंग पेयरिंग बॉन्ड से। तो यहाँ पे एक एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम ऐड है और एक बॉन्ड कार्बन कार्बन के साथ अटैच है। तो ये जो फॉर्मेशन होगा हमारा कंपाउंड, तो ये वाला जो कंपाउंड आ जाएगा मेरा, ये क्या आ जाएगा मेरा? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड आ जाएगी। लेकिन इस केस में देखिए मेरे यहाँ पे 4 कार्बन को ही बॉन्ड किया, लेकिन यहाँ पे कार्बन एंड कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड फॉर्म 4 एटम इलेक्ट्रॉन से स्टेबल होने के लिए तब एक हाइड्रोजन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ और 2 कार्बन के साथ ही वो अटैच कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो कंपाउंड आ जाएगा ये हो जाएगा अनसैचुरेटेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, अगर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। तो इस केस में देखो यहाँ पे कार्बन एंड कार्बन के अंदर दो दो आपस में शेयर कर रहे, तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा डबल बॉन्ड होगा और ये क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड हो जाएगा। चेन्स एंड ब्रांचेस एंड रिंग। अब देखिए जो अर्लियर सेक्शन में हम लोग क्या देखे थे, कार्बन कंपाउंड्स मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन कंटेंट रिस्पेक्टिवली 1 2 3 कार्बन एटम। Such chains of carbon atom contains many more carbon atoms. The name and structure of 6 are given. अब देखिए जैसे कार्बन उसके साथ अगर 4 हाइड्रोजन एटम ऐड करके एक स्ट्रक्चर बन रहा है तो उसको हम बोलते हैं मीथेन बोलते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आता है। अगर कार्बन 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन तो यहाँ पे ये आ जाएगा इथेन। देन आपका आ जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन मतलब कार्बन एटम 3 होगा, ब्यूटेन में कार्बन 4 होगा, पेंटेन में 5 होगा एंड हेक्सेन में 6 होगा। तो इस हिसाब से हम लोग इसको याद रख सकते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड हेक्सेन। तो ये आ जाएगा उसका स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी है। बस आपको अगर हेक्सेन है तो 6 कार्बन ले लेना है और उनके अंदर सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन कर देना है और उस हिसाब से बाकी स्पेसेस में आपको हाइड्रोजन ऐड करके उसको फिलअप कर देना है। याद रखना है कि कार्बन का जो 4 वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अब ये हो गया एक स्ट्रक्चर, ये दूसरा टाइप का, एक होता है प्लेन चेन स्ट्रक्चर हो गया। अब ये दूसरा ब्रांचेस स्ट्रक्चर भी हो जाएगा। ठीक है, तो सेम कार्बन का भी अलग अलग स्ट्रक्चर से हम लोग कंपाउंड को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो ये हो जाएगा साइक्लिक हो जाएगा। यहाँ पे एक साइक्लिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन कार्बन के अंदर एक साइकिल फॉर्मेशन हो रहा है बॉन्डिंग का। स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, एक कार्बन स्केलेटन है और एक तो कंप्लीट मॉलिक्यूल है। ये इसका स्केलेटन है, इसका मॉलिक्यूल है, कैसे मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करता है। अब देखते हैं हम लोग का बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा आता है। अब बेंजीन का जैसे फॉर्मेशन होता है यहाँ पे ना बॉन्ड रोटेट करते हैं। सिंगल बॉन्ड जो होता है, ये सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड ये रोटेट करते रहते हैं, सिचुएटेड होते रहते हैं। तो इस हिसाब से ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6 है और इसका स्ट्रक्चर जो आता है इस तरफ से आता है।
देन विल यू बी माई फ्रेंड। इसमें क्या हो जाता है, कार्बन क्या करते हैं, इसका जो वैलेंसी 4 है इसलिए दूसरे एटम्स के साथ ये बॉन्डिंग करके बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्मेशन करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स सच एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोकार्बन चेन्स और मोर हाइड्रोकार्बन रिप्लेस बाय दिस एलिमेंट्स। तो ये अलग अलग एलिमेंट्स को ऐड करके भी दूसरे कार्बन कंपाउंड्स फॉर्मेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, कार्बन कंपाउंड के साथ में क्या करते हैं, क्लोरीन एंड ब्रोमीन को भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अल्कोहल ऐड कर सकते हैं, ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो अल्कोहल वाला हो जाएगा, एल्डिहाइड फॉर्मेशन होगा, कीटोन फॉर्मेशन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन होगा। तो हिसाब से ये बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्मेशन करते हैं। तो ये होता है इसका क्लास ऑफ कंपाउंड्स हो जाते हैं। ये फॉर्मूला फंक्शनल ग्रुप, इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। दीज आर नोन एज ऑल द फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बन स्ट्रक्चर के साथ, कार्बन का कोई भी चेन के साथ अगर ये अटैच कर देते हैं तो इसको हम लोग उसके लास्ट पार्ट में फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। राइट, तो इसे हम लोग हेटेरो एटम्स बोलते हैं क्योंकि ये अलग अलग एटम्स है, तो यहाँ पे हेटेरो एटम्स बोलते हैं। उसके बाद आता है मेरा होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, यू हैव सीन दैट कार्बन एटम्स कैन बी लिंक्ड टुगेदर फ्रॉम चेन्स एंड वेरियस लेंथ। उसका वेरिंग लेंथ में उसका चेन फॉर्मेशन होता है। दिस चेन कैन बी ब्रांच्ड ऑल्सो, एक चेन फॉर्मेशन करता है और ब्रांच फॉर्मेशन करके भी हम लोग कर सकते हैं। इन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम और अदर एटम्स, दिस कार्बन चेन्स कैन बी रिप्लेस बाय एनी अदर फंक्शनल ग्रुप। हमने बोले कार्बन चेन में हम लोग कुछ भी उसका एटम्स को रिप्लेस करके दूसरा फंक्शनल ग्रुप को भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल डिसाइड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड। अब जैसे फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देते हैं उसमें, तो उसका प्रॉपर्टीज जो चेंज हो जाता है, और प्रॉपर्टीज डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये जो फंक्शनल ग्रुप उसके साथ हम लोग ऐड किए ना, इस फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका प्रॉपर्टीज कैसे आ जाएंगे। तो रिगार्डलेस द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन का लेंथ चाहे जैसा भी हो, उसमें फंक्शनल ग्रुप अगर ऐड कर देते हैं तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, मेरा उसका properties change हो जाएगा, right? So has such series of compound in which same functional group substitute for a hydrogen in carbon chain is called homologous series। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सेम सीरीज कंपाउंड में अगर हम लोग फंक्शनल ग्रुप को सब्सटीट्यूट करते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, तो उस चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। याद रहेगा। अब यहाँ पे जो होमोलोगस सीरीज हम लोग बात किए, तो उसके बाद क्या आता है, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब कार्बन कंपाउंड का नामकरण कैसे करेंगे, उनको नेम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ऐसा तो नहीं कि वो पैदा हो गया, पापा मम्मी उसका नाम दे दिए, तो उसका नाम रखने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं और कुछ रूल्स होते हैं। तो हम लोग उसका नाम कैसे रखेंगे, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, identify the number of carbon atoms in the compound, and a compound having 3 carbon atoms would have the name of propane। हमको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसमें कार्बन आइटम कितना है, पहले कार्बन आइटम कितना है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एग्जांपल ले लीजिए, अगर 3 कार्बन आइटम्स है तो उसका नाम प्रोपेन होगा। अगर उसके साथ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये इंडिकेट करेगा कंपाउंड विद देयर प्रीफिक्स और सरफिक्स। तो अगर फंक्शनल ग्रुप उसके साथ अटैच है तो उसके प्रीफिक्स या सरफिक्स, नाम से पहले या नाम के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, उसका ये फंक्शनल ग्रुप को ऐड करना पड़ेगा। इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एज ए सरफिक्स, अगर उसको हम लोग नाम के बाद ऐड करें, एंड द सरफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज बिगिंस विद द वावेल AEIOU, अगर हम लोग उसको क्या करेंगे, सरफिक्स में ऐड करेंगे तो वो वावेल से बिगिन होना चाहिए। अगर वावेल होगा उसके फंक्शनल ग्रुप का नेम, तो वो सरफिक्स में ऐड करेंगे। अब कार्बन चेन मॉडिफाइड बाय द डिलीटिंग द फाइनल ई एंड एडिंग द एप्रोप्रिएट सरफिक्स। तो अगर AEIOU फंक्शनल ग्रुप का स्टार्टिंग में होगा तो उसको हम क्या करेंगे, सरफिक्स में ऐड करेंगे, एंड जो कार्बन चेन का नाम होगा उसका नाम में मॉडिफाई करके ई को हटा के हम लोग सरफिक्स को ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, ए 3 कार्बन एटम चेन विद ए कीटोन ग्रुप वुड बी नेम्ड इन द फॉलोइंग मैनर, लाइक प्रोपेन ई को हम लोग हटा के प्रोपेन बोलेंगे उसको ऑन, यहाँ पे ई को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कीटोन है, कीटोन का हम लोग ONE को यहाँ पे प्रोपॉन में ऐड करेंगे। If the carbon chain is unsaturated and the final ANE is the name is the carbon chain substituted by ENE। अगर unsaturated जिसमें कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहाँ पे ANE को रिप्लेस करके हम लोग क्या करेंगे, ENE या YNE को लगाएंगे। तो ये सारे मेथड्स होते हैं आपका नेमिंग करने का। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे क्लास ऑफ कंपाउंड्स हेलो अल्केन्स। तो हेलो अल्केन्स को जब हम लोग ऐड करेंगे तो उसका प्रीफिक्स में क्लोरो या ब्रोमो ऐड कर रहे हैं, हम लोग क्लोरीन ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्लोरीन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसका जो नेम होगा ये क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। ऐसे तो ये प्रोपेन था, PROPENE था। तो यहाँ पे क्लोरो को हम लोग सरफिक्स में प्रीफिक्स में ऐड कर दिए और यहाँ पे ENE की जगह ANE कर दिए, तो ये बन गया मेरा क्लोरोप्रोपेन। अब अल्कोहल में क्या हो जाता है, OL होता है। अब OL मतलब इसको हम लोग ऐड करेंगे, इसका AEIOU है तो वावेल वाला है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में ऐड करेंगे, तो यहाँ पे प्रोपानॉल हो जाएगा।
राइट। एल्डिहाइड का सफिक्स होता है एल, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोपानल, एल लास्ट में ऐड कर देंगे। कीटन का होता है ओ एन ई, तो यहाँ पे प्रोपाइन हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट में हम लोग क्या कर दिए, ई को रिप्लेस करके ओ एन ई कर दिए। कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है ओइक एसिड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपानोइक एसिड। सो ऐसा टाइप का आपका नेमिंग होगा। एल्केन में सफिक्स क्या हो जाएगा, ई एन ई ऐड होगा, तो यहाँ पे प्रोपेन हो जाएगा। फिर अल्काइंस का क्या हो जाएगा, वाई एन ई हो जाएगा, तो यहाँ पे सफिक्स का वाई एन ई होता है, तो यहाँ पे प्रोपाइन हो जाता है। ये ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, सबसे दिख रहे हैं, ये हिसाब से हमको कार्बन का नोमेंक्लेचर किया जाता है। अब नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब कार्बन कंपाउंड्स को हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो पहले हम लोग कंब्यूशन देखते हैं, कार्बन क्या हो जाता है, कभी उसको जलाएंगे तो हम लोग सिंपली क्या फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट फॉर्मेशन होगा। देखिए ये कार्बन जब जलेगा तो ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर चलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होगा एंड हीट एंड लाइट फॉर्मेशन होगा। उस हिसाब से दूसरे को हम लोग कोई भी कार्बन कंपाउंड को हम लोग अगर बर्न कर रहे हैं, कंब्यूशन कर रहे हैं, तो ऑलवेज क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होगा। अगर उसका ज़्यादा अलग मॉलिक्यूल है तो कुछ टाइम पे वाटर मॉलिक्यूल्स भी फॉर्मेशन होते हैं एंड हीट एंड लाइट ऑलवेज ऑल केस में प्रोड्यूस होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट ये मैंडेटरी है प्रोड्यूस होना, राइट। तो अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला चीज़ क्या है हमारा, नेक्स्ट वाला है ऑक्सीडेशन। तो इसको हम लोग अगर ऑक्सीडेशन किसे बोला जाता है, अगर उसमें ऑक्सीजन द रिएक्शन ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है तो उसे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे CH3C2OH अल्कालाइन KMnO4 प्लस हीट के प्रेजेंस में और एसिडिफाइड K2Cr2O7 के प्रेजेंस में अगर हीट में देते हैं तो ये फॉर्मेशन होता है CH3COOH। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, we said some substances are capable of adding oxygen to others, these substances are known as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो एजेंट क्या करते हैं, रिएक्शन में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। गॉट इट। देन आता है एडिशन रिसर्च रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या हो जाता है, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या हो जाता है, ये हाइड्रोजन को ऐड करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, उसका रिएक्शन को एनहांस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अनसैचुरेटेड कार्बन्स में क्या हो जाता है, ये ब्रेक होकर उसमें हाइड्रोजन ऐड होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड था, यहाँ पे आर एडेड था, तो यहाँ पे जैसे निकेल कैटलिस्ट ऐड किया हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका हाइड्रोजन इस रिएक्शन में ऐड हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। गॉट इट। देन आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या हो जाता है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव एंड आर इनर्ट प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट्स। However, in the presence of sunlight, chlorine is added to hydrocarbons in very fast reaction. Chlorine can be replaced by the hydrogen atoms one by one. तो यहाँ पे क्लोरीन रिप्लेस कर रहा है किसको, हाइड्रोजन एटम को वन बाई वन रिप्लेस कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाता है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन के बदले दूसरे एलिमेंट हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे CH4 था, तो CH4 की जगह यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे क्लोरीन ऐड किया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है। सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स लाइक इथानॉल एंड इथानोइक एसिड। तो कुछ कार्बन के इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स है, जैसे कि एक होता है हमारा इथानॉल होता है और दूसरा हमारा इथानोइक एसिड होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इथानॉल क्या क्या आता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इथानॉल में देखेंगे, इथानॉल इज द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहते हैं। फॉर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग ऑफ पॉइंट्स ऑफ इथानॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो इथानॉल क्या हो जाता है, इसको कॉमनली हम लोग अल्कोहल बोलते हैं, और जितने भी सारे हमारा अल्कोहलिक ड्रिंक्स होता है उसमें ये इंग्रेडिएंट की तरह ऐड होते हैं। ये गुड सॉल्वेंट होते हैं, यूज टू मेडिसिन सच एज टिंटर, आयोडीन, कफ सिरप्स एंड मेनी टॉनिक्स। तो इसको हम लोग अल्कोहल बोला जाता है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स में इसको इंग्रेडिएंट की तरह यूज किया जाता है। उसके साथ साथ ये गुड सॉल्वेंट होता है जिसको हम लोग मेडिसिन से भी यूज करते हैं। तो इसका रिएक्शन जब देखेंगे, ये रिएक्शन सोडियम के साथ जब रिएक्शन करता है, जब हमारा इथानॉल सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, सोडियम इथोक्साइड पर प्रोड्यूस करता है। तो अल्कोहल रिएक्ट्स विद सोडियम लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन विद इथानॉल। द अदर प्रोडक्ट इज सोडियम इथोक्साइड। कैन यू recall which substances produce hydrogen reacting with metals? देन उसका नेक्स्ट होता है रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हीटिंग इथेनॉल एट 443 केल्विन विद एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट्स इन द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू गिव ईथेन। तो ये ईथेन भी प्रोड्यूस करता है। द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट व्हिच रिमूव द वाटर फ्रॉम इथेनॉल। तो इथेनॉल से वाटर को रिमूव करने के लिए भी हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है मेरा कौन सा, प्रॉपर्टीज ऑफ इथानोइक एसिड।
अब प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड में जब देखेंगे, इथेनॉइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एज एसिटिक एसिड, इसको एसिटिक एसिड भी बोला जाता है, एंड बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ एसिड कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। तब इथेनॉइक एसिड कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में बिलोंग करता है। 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ इथेनॉइक एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। हम लोग जो विनेगर यूज करते हैं उसमें भी इथेनॉइक एसिड रहता है, जिसमें 5 to 8% ऑफ सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड रहता है। अब द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनॉइक एसिड इज 290 केल्विन एंड हेंस इट फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट्स। ये फ्रीज हो जाता है, मतलब ये स्ट्रांग हो जाएगा कौन सा? हमारा कोल्ड क्लाइमेट में। दिस गिव राइज टू इट्स नेम ग्लासिकल एसिटिक एसिड। तो ये जल्दी फ्रीज हो जाता है कम टेम्परेचर में भी, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लासिकल एसिड बोलते हैं। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑब्वियसली कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एसिडिक नेचर। ये एसिडिक नेचर से उसको ग्रुप किया जाता है। हाउएवर अनलाइक मेटल्स एसिड लाइक HCl व्हिच इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक एसिड। तो याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ये सारे के सारे वीक एसिड्स होते हैं। अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड। अब रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड हम देखेंगे, इथेनॉइक एसिड को अगर इथेनॉल के साथ हम लोग रिएक्ट करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस होता है? ईस्टर प्रोड्यूस होता है। ये वाला रिएक्शन आपको याद रखना है, तो आपका ये एग्जाम में आ जाता है। जनरली ईस्टर आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस, these are used in making perfumes as flavoring agents on treating sodium hydroxide which is an alkali. The ester is converted black into alcohol and sodium salt carboxylic acid, right? This reaction is also known as the spontanification because it uses the presence of soap, preparation of soap. इसे सैपोनिफिकेशन भी बोला जाता है इस रिएक्शन को, क्योंकि ये सोप का प्रिपरेशन में भी इसको यूज किया जाता है। इसका रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है। अब आपको एक क्वेश्चन है कि हाउ डज इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोकार्बोनेट्स। तो ये कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोकार्बोनेट्स से कैसे रिएक्ट करेगा वो आपको बताना है। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोकार्बोनेट्स, इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोकार्बोनेट्स टू गिव राइज टू ए सल्ट। जब ये इथेनॉइक एसिड कार्बोनेट्स या हाइड्रोकार्बोनेट्स से रिएक्ट करता है तो ये सल्ट प्रोड्यूस करता है। द सल्ट प्रोड्यूस इज कॉमनली कॉल्ड एज सोडियम एसीटेट। जो सल्ट प्रोड्यूस होता है हाइड्रोकार्बोनेट एंड कार्बोनेट के साथ इथेनॉइक एसिड को रिएक्शन करने से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट बोला जाता है, राइट। अब सोप एंड डिटर्जेंट, सोप एंड डिटर्जेंट कैसे फॉर्मेशन होता है? दिस इज activity demonstrates the effect of soap in cleaning most dirty, oily and nature are, oil does not dissolve in water. The molecules of soap are sodium potassium salts of long chain carboxylic acid. The ionic and soap interacts with the water while carbon chain interacts with the oil. The soap molecules thus form structure called micelles. On one end, the molecules towards the oil droplets, while the ionic end spaces outside these form an emulsion in water. The soap micelles thus help in pulling out the dirt in water and can wash our clothes clean. तो इसका जो कार्बन कंपाउंड्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी वजह से हम आपका सोप में प्रोड्यूस किया जाता है। और सोप एक पार्ट उसका वाटर के डर्टी एलिमेंट से रिएक्ट करता है, दूसरा आपका ऑयली सब्सटेंस से रिएक्ट करके आपका क्लीन करता है। तो ये देखिए सॉइल का जो हमारा इफेक्ट ऑफ सोप क्लीनिंग का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। तो पिक्चर के साथ यहाँ पे आप ये इसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आप लोग क्या क्या सीखे यहाँ पे? कार्बन कंपाउंड के बारे में सीखे, कार्बन का वैलेंसी कितना है और कार्बन कौन सा बॉन्डिंग करता है, कार्बन का कितने टाइप्स के कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, सैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड होता है, और कार्बन का जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है और जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है उसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। कार्बन चेन कैसे फॉर्मेशन होता है, उसका नेमिंग कैसे किया जाता है, नोमेनक्लेचर कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। आप इस चैप्टर का डिटेल में जाइए, और अगर इस चैप्टर में कुछ भी डाउट्स आ रहा है, क्वेश्चन में आपका कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, तो उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्व करेंगे। Thank you guys for watching. If you are new to the channel, please like, share and subscribe and share with your friends also. Thank you guys.